अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो मैट्रिक क्लास की बायोलॉजी, अनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो अनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में आज हम बात करेंगे। इससे प्रीवियस हम बात कर चुके हैं मेंडल के जो लॉज थे उसके बारे में, के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में, कि जो हर जीन्स के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स एलील्स होती हैं, उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो सेग्रीगेट होती हैं। उसके बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की हमने बात की, जिसमें दो ट्रेट हमने लिए थे और वो दो ट्रेट जो है ना वो एलील्स आपस में आज़ादाना तौर पर एक दूसरे से मिलते हैं और एक नया फिनोटाइप जो है वो सामने आता है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो उन दोनों लॉ से थोड़ा सा हटकर होगा। उसकी वजह यह कि अब तक हमने जो बात की कि उसमें एक डोमिनेंट होगा एलील्स, एक रिसेसिव होगा। लेकिन यहाँ पे अनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब ये है, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक साइंटिस्ट कैल कोरेंस था इन 1899। उसने क्या किया, रेड फ्लावर को लिया और वाइट फ्लावर को लिया। ठीक है, इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाया गया। तो क्रॉस करवाने के नतीजे में जो F1 जनरेशन आई है, आपको पता है पहले P1 होता है जो कि पेरेंटल या प्योर ब्रीडिंग जिसे हम कहते हैं, पेरेंट्स उनको क्रॉस करवा के नया F1 यानी फीलियल 1 जनरेशन आती है। तो वो जो आई उसमें डोमिनेंट, पीछे जो हमने पढ़ा था वो ये था कि उसमें एक डोमिनेंट होता है एक रिसेसिव। लेकिन इस कंडीशन में क्या हुआ कि यहाँ पे एक नई चीज़, एक नया कलर सामने आ गया, यानी पिंक फ्लावर जो है ना वो सामने आया F1 में। फिर उसने क्या किया, फिर उस साइंटिस्ट ने क्या किया जी, F1 को F1 के साथ यानी पिंक फ्लावर के साथ जब क्रॉस करवाया गया, तो क्रॉस करवाने के बाद उसने देखा कि उसमें दो फ्लावर ऐसे आ गए जिनका कलर पिंक था, एक फ्लावर ऐसे आया जिसका कलर रेड था, और एक फ्लावर ऐसा आया जिसका कलर वाइट था। तो यानी रेशो ये बना कि 1:2:1। तो ऐसे डोमिनेंस यहाँ पे एलील्स जो कि दोनों ने अपने आप को ब्लेंडेड करवाया और बदले में एक नई चीज़, एक नया कलर फिनोटाइपली तौर पर एक नया सामने आ गया। तो इस वजह से इसे अनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा जा रहा है। तो इसको थोड़ा और मज़ीद देखते हैं। तो ये थोड़ा सा टेक्स्ट देख लेते हैं। अनकम्प्लीट डोमिनेंस, कार्ल कोरेंस 1899 क्रॉस प्योर ब्रीड को करवाया क्रॉस, इसने रेड फ्लावर को वाइट फ्लावर के साथ क्रॉस करवाया। तो क्या फाउंड किया इसने जी, पिंक कलर का फ्लावर जो है ना वो फाउंड किया F1 जनरेशन के अंदर। तो न्यू फिनोटाइप जो इनके सामने आया वो पिंक फ्लावर आ गया था। तो इसने फिर क्या किया, ही अगेन क्रॉस F1 क्रॉस टू F1। अब जाहिर सी बात है F1 को F1 के साथ क्रॉस करवाया जाएगा। तो रिजल्ट क्या निकली जी, बोथ एलील्स एक्सप्रेस इन हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस के अंदर बोथ एलील्स जो है ना वो एक्सप्रेस हो गई। तो अब देयर एक्सप्रेशंस ब्लेंडेड टू प्रोड्यूस फिनोटाइप कॉल्ड अनकम्प्लीट। तो वो जो नई एक्सप्रेशन सामने आई, जो ब्लेंडेड, कलर ब्लेंडेड हो गई, यानी रेड और वाइट आपस में ब्लेंडेड हो गए और बदले में एक नई चीज़ सामने आ गई, यानी पिंक फ्लावर सामने आ गया। तो इसे इस किस्म के डोमिनेंस को हम कहते हैं अनकम्प्लीट डोमिनेंस या पार्शियल डोमिनेंस, यानी पार्शली तौर पर मुकम्मल जो है ना दोनों के, ना तो हेट्रोजाइगस अपना तो जो डोमिनेंस हैं वो कंप्लीट तौर पे डोमिनेंस नहीं हुए थे। यानी रेड फ्लावर के अगर हम लें तो वो भी नहीं हुए और जो वाइट थे वो भी नहीं। तो फिर क्या किया गया जी, वहाँ पे पोनेट स्क्वायर की मदद से अब हम देखते हैं कि किस तरीके से जो इसने क्रॉस करवाया था। तो यहाँ पर देखें जी किस तरीके से क्रॉस करवाया उसने, रेड और वाइट। चूँकि यहाँ पे कोई भी डोमिनेंट नहीं हो रहा था तो उसने फिर क्या किया कि जो ट्रेड था वो कलर की बात हो रही थी तो कलर को सी से शो कर दिया। यानी हर जीन्स के पास दो एलील्स है, सी और सी मतलब कलर, यहाँ पर भी कलर। लेकिन यहाँ पे जो कलर था वो आर से शो कर दिया क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट रेड कलर था और यहाँ पे जो डोमिनेंट था वो वाइट कलर था। तो इसलिए सी आर का मतलब कि रेड फ्लावर, सी डब्ल्यू का मतलब यहाँ पे वाइट है। तो रेड और वाइट जब दोनों को क्रॉस करवाया गया तो एक गैमेट से इधर से आया CR और इधर से CW आया। तो CR और CW वाले जो हेट्रोजाइगस जो गैमेट बना उसका कलर पिंक कलर था। ठीक है, CR और CW लिया क्या था उसने, CR CW को क्रॉस करवाया, वाइट और रेड के बदले में एक नया गैमेट सामने आ गया CR और CW, यानी पिंक फ्लावर जो है ना वो फिनोटाइप था, देखने को पिंक फ्लावर मिला।
तो अब पिंक फ्लावर जो है ना, ये F1 जनरेशन थी, तो F1 को F1 से दोबारा जब उसने क्रॉस करवाया, तो यहाँ पर आप देखें जी F1 को F1 से जब पोनेट स्क्वायर बनाकर, आपको पता है वो स्क्वायर वो डब्बा जिसमें 4 बॉक्स बनाए जाते हैं, तो F1 के CR/CW एक यहाँ पे रखा हुआ, दूसरा F1 CR/CW को यहाँ पे रखा। तो अब CR को जब मल्टीप्लाई किया गया तो CR बना, यानी पहला जो हमारे पास गैमेट बना वो CR1 यानी रेड फ्लावर वाला बना। उसके बाद CR और ये वाले CW को लिया तो CR/CW वाला यानी पिंक फ्लावर बना। उसके बाद यहाँ पे CW था, यहाँ पे CR, इन दोनों को लिया तो CW/CR यानी ये भी पिंक फ्लावर बना। और चौथा जो गैमेट बना नंबर 4 पे वो CW और CW, तो ये वो बना वाइट फिनोटाइप था जिसका कलर वाइट फ्लावर बना। तो अब देखा क्या गया इसमें, ये देखा गया कि फिनोटाइप रेड, पिंक और वाइट यानी अनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर क्या हुआ कि एक फ्लावर रेड बना और 2 फ्लावर इसमें पिंक बने और एक वाइट बना। तो मिसाल के तौर पे अगर 1000 हम ऐसे क्रॉस करवाते हैं तो उसमें समझ लें 250 रेड बनेंगे, 250 वाइट बनेंगे, जबकि 50% यानी 500 जो फ्लावर हैं वो पिंक वाले बनेंगे। तो इस किस्म की जिसमें कोई भी डोमिनेट नहीं हुआ बल्कि पार्शली तौर पे या अनकम्प्लीट तौर पे उन्होंने अपने आप को डोमिनेट किया, दोनों कलरों ने अपने आप को डोमिनेट करवा दिया, अनकम्प्लीट तौर पे करवाया गया, तो इस किस्म को हम कहते हैं अनकम्प्लीट डोमिनेंस। अस्सलाम वालेकुम।